Okay, students, in the last video we covered practice set 2.3 problem number 1. Okay, and I was also speaking about something about our tuition classes. So मैंने क्या बोला कि अगर तुम्हारा कोई रिलेटिव है, फ्रेंड या रिलेटिव हु हैज़ completed his स्कूल और कॉलेज और इवन स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया है, मोस्टली गांव साइड में कैसा होता है, बच्चे लोग स्कूल 10 से पहले ही छोड़ देते, पढ़ाई वगैरह छोड़ देते हैं, बराबर। अगर ऐसा भी कोई रिलेटिव है हु इज़ अ स्कूल ड्रॉप आउट, ओके, तो ऐसे लोगों को कभी ज़िंदगी में कहीं कोई काम नहीं मिलता है, कोई जॉब नहीं मिलता है। अगर ऐसा भी बंदा ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस चालू करना चाहता है, आपका कोई फ्रेंड और रिलेटिव है, ओके, यू कैन हेल्प हिम बाय सेंडिंग हिम माय नंबर, आस्किंग हिम टू कॉल मी एंड आई विल हेल्प हिम हाउ टू स्टार्ट द ऑनलाइन ट्यूशन ओवर देयर। जहाँ भी वो है, जो भी उसके लोकेशन पे है, आई कैन हेल्प हिम विथ ऑल माई वीडियोज़, ऑल माई ट्रेनिंग्स एंड एवरीथिंग, एंड उसका ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस जो भी है तो चालू हो जाएगा। तो अगर जॉब नहीं भी मिला तो एटलीस्ट वो तुम्हारी मदद से उस लायक तो हो जाएगा कि खुद की देखभाल कर सकता है। ओके, चलो, फॉरगेट अबाउट दैट, दैट इज़ समथिंग सोशल सर्विस काइंड ऑफ अ थिंग। इफ़ यू वांट टू डू, यू कैन डू। प्रेजेंटली यू फोकस ऑन योर स्टडीज़। ओके, नंबर मेरा ये तो तुम लोग को सबको मालूम है, 9967184440। ओके, ऐसा कुछ अगर केसेस रहेगा तो वो नंबर उनको फॉरवर्ड कर देने का, उनको बोलने का स्वतःची ट्यूशन क्लास चालू करू शकतोस तू, फक्त सरांना फ़ोन कर। ओके, हाँ, मैंने गलती से ये वीडियो के अंदर बोल दिया था कि ये वीडियो फॉरवर्ड करना। ये वीडियो इज़ एक्चुअली द एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्ट्स, द वेरी आइडिया ऑफ कंसेप्ट ऑफ सर्ट्स, ओके, विच इज़ जनरली नॉट एज डिटेल्ड एक्सप्लेन बाय एनी अदर क्लासेस और गाइड और टेक्स्ट बुक। तुम सब उठा के देख लो, सब छान मार लो, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन, जो डेफिनेशन मैंने दिया है वो कहीं नहीं मिलेगा। सो दिस वीडियो इज़ पर्टिकुलरली, उससे पहले वाला जो वीडियो है, सॉरी, इससे पहले वाला जो इंट्रोडक्शन टू सर्ट्स है, वो वीडियो किसी के साथ शेयर नहीं करना है आपको। ओके, बाकी प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन का जो भी वीडियो है ये शेयर करना है, करो, नॉट एन इशू। ओके, इन केस अगर इसके अंदर मैंने अपना एडवर्टाइजिंग या ट्यूशन क्लासेस के बारे में बोला है, तो अगर इसको आपको देना है तो यू कैन यूज़ दिस एज अ डेमो वीडियो for the people who want to open their own classes, own tuitions. Okay, चलो, we'll start with the second exercise. पहला वाला ऑलरेडी हो गया हमारा। we only have to state the order of cert, what is the power of that particular cert. Okay, वो complete हो गया अपना। now we are moving to the next one, that is state which of the following are certs, whether you have to tell whether this is a cert or not a cert. Okay, so we'll go as per the description of your guide and textbooks. Okay, they have given as cube root of 51. Okay, 51 is a positive rational number and 3 is a positive integer greater than 1. बराबर, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो then is this one is a third. Come to the next one, that is fourth root of 16. That means what is fourth root of 16? In the form of indices I can mention 16 raised to 1 by 4, that is equal to 2 raised to 4 into 1 by 4. बराबर, अब इंडाइसेस में पावर क्या आ गया, 4 इंटू 1/4, तो 4 गेटिंग कैंसल, 1 बच गया खाली। सो योर फाइनल आंसर इज 2. ओके, एंड 2 इज़ नॉट एन इररेशनल, 2 इज़ नॉट एन इररेशनल नंबर, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सर्ड. ओके, बिकॉज 2 इज़ अ परफेक्ट नंबर, इररेशनल नंबर नहीं आ रहा है, सो वी कैन से दैट फोर्थ रूट ऑफ 16 इज़ नॉट अ सर्ड. चलो, स्टार्ट विथ fifth root of 81. This is a surd. Why? Because when we try to solve it, automatically कैसा होएगा, we have 9 9s are 81, that is 3 into 3 into 3 into 3. बराबर, तो कितना कैंसिल हो जाएगा वहाँ से, we can take 3 3s are, इसको ट्राई टू सॉल्व दिस, सॉल्व करोगे तो फिर भी फाइनली बाहर एक रूट बचेगा ही बचेगा। ओके, 4 माइनस हो जाएगा, बट पूरी तरीके से माइनस नहीं होता है वो, तो कुछ रह जाता है, तो रूट 3 रह जाएगा। फाइनली व्हेन यू सॉल्व दिस यू गेट द आंसर रूट 3. ओके, एंड रूट 3 इज एन इररेशनल नंबर, यू नो दैट ऑलरेडी. बराबर, देयरफॉर दिस इज अ सर्ड. इसको पूरा परफेक्ट आंसर नहीं मिलता है, यू डोंट गेट अ परफेक्ट आंसर, यू गेट एन इररेशनल नंबर. When you try to solve it, you get an irrational number as an answer. So this is a surd. Okay, as per my definition.
Next is root of 256. 256, that is nothing is given, that means the power is automatically 2. It is a quadratic surd. So I can mention it as 256 into 1 by 2. What is 256? 256 is 16 16s are. Okay. So 16 in raised to 2 raised to 1 by 2. So 2 and 2 getting cancelled. 16 raised to 1, that is 16. So you get a perfect answer which is not an irrational number. Therefore this is not a surd. Okay, 16 is not an irrational number. Therefore root of 256 is not a surd. Come to 64. Cube root of 64. 64 क्या है? 4 4s are 16. 16 4s are 64. That is 4 into 4 into 4. So finally you get 4 raised to 3 bracket raised to 1 by 3. 3 3 getting cancelled. The answer is 4. Since 4 is not an irrational number, 4 is not a rational number लिखा है. Sorry, 4 is not an irrational number. Hence cube root of 64 is not a surd. Okay. This is the statement of the guide. ये अगेन ये स्टेटमेंट जो है गाइड के डेफिनेशन से मैच नहीं होता है. वी नीड अ नंबर विच इज़ अ पॉजिटिव नंबर. 4 इज ऑलरेडी अ पॉजिटिव नंबर एंड द पावर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1 एंड अ पॉजिटिव पावर. बराबर. n हैज़ टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1. वो भी है एंड उसका आंसर होल नंबर में आ गया है. ओके. सो वी हैव 64 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. 64/1. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी when we solve it we don't get an irrational number as an answer. Therefore this cannot be a surd. टेक्स्ट बुक के डेफिनेशन से ये सर्ड पॉसिबल है सर्ड, बट द आंसर गिवन इज इट इज़ नॉट अ सर्ड. तो इस यहाँ पर टेक्स्ट बुक का गाइड का नहीं, यहाँ पर तुम्हारे साजिद सर का डेफिनेशन परफेक्ट फिट हो रहा है. ओके, इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. नाउ नेक्स्ट वन इज 22/7. 22/7, that is the value of pi, and pi is already an irrational number. If you try to solve this, you get a very long list of numbers which are recurring after the decimal point. Decimal point के बाद बहुत सारा numbers recurring होता है. So you finally get a recurring answer which is again क्या है, which if you get a recurring answer that means you are getting an irrational number. तो ये automatically surd है. Okay, so 7th is a surd. Now let's move on to the next question, that is classify the given pair into like surds or unlike surds. Okay, we have like equation, unlike equation. Okay, सीखा है ना वहाँ पर. If there is 3x and two numbers are given 3x and 5x, okay, then those are like variables or like equation. You can say like monomial. You can add them, you can subtract them, you can do anything. But if you have numbers 3x and say 4y, can you add them? हर्षदा येसच बोलेल, पण नाही, you cannot add them when the variable is x and y different है. बराबर. तो you cannot add them. Now why I am saying this in between surds, so that you can understand that what is like surd. Like surds are the surds where, now let's say we have a number 2√13, 5√13. Okay, that is say 2x and 5x. We can add them, we can minus them. बराबर. So जैसा हम लोग इक्वेशन में करता है ना, when the variables are the same then they are called like. वेरिएबल आर द सेम तो हम लोग क्या बोलता है, द इक्वेशंस आर सेम और द मोनोमियल्स आर लाइक मोनोमियल्स, सिमिलर मोनोमियल्स. बराबर. हियर वी यूज द टर्म्स एज लाइक सर्ड्स व्हेन द रेडिकेंट्स आर सेम. मतलब वेरिएबल्स आर रिप्लेस्ड बाय रेडिकेंट. कुछ सिमिलरिटी समझ में आ रहा है इन माय डेफिनेशन एंड इन माय एक्सप्लेनेशन. ओके, तो मतलब जब तक रेडिकेंट सेम नहीं रहेगा, यू आर नॉट गोइंग टू ऐड एंड यू आर नॉट गोइंग टू सबट्रैक्ट. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, वो कर सकता है. सेम लाइक इक्वेशन मोनोमियल 2x + 3y = 5xy नहीं लिखना है. ओके, x और y रहेगा, यू विल नॉट ऐड, यू विल नॉट सबट्रैक्ट. हाँ, मल्टीप्लाई करने का रहेगा तो देन यू कैन राइट 2 3s are 6xy, वो लिख सकता है. सेम रूल्स अप्लाई हियर. ओके, तो ये पूरा रूल समझाने के लिए अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. समझने के लिए what you have to do is just remember the rules that you follow in your equations.
ओके, हाउ टू ऐड एंड सबट्रैक्ट इक्वेशन, जो रूल्स उधर अप्लाई होता है वेरिएबल के इंस्टेड ऑफ वेरिएबल राइट द रेडिकेंड. ओके, जो रूट साइन के अंदर जो नंबर आता है दैट इज़ योर वेरिएबल. ओके, सो यू हैव टू मैच. अगर ये 2√13 दिया है प्लस 5√13 दिया है तो वी विल ऐड द इंटीजर्स. 5 + 2 7, 7√13 आंसर आ जाएगा बराबर. इफ़ दे हैव गिवन 2√13 एंड 5√15 और 14, 15, 17, 18 कुछ भी रहेगा बट नॉट 13. ओके, देन यू कैन नॉट ऐड देम. आई रिपीट, यू कैन नॉट ऐड देम. ये रूल समझने के लिए तुमको अगर ये वीडियो 2-2, 3-3 बार देखना पड़ा तो भी देखना. डोंट फॉरगेट इट. ओके, व्हेन द रेडिकेंट्स आर डिफरेंट सच सर्ड्स आर कॉल्ड. अभी यहाँ पे तो सेम है. सो सच सर्ड्स आर कॉल्ड लाइक सर्ड्स. एंड व्हेन यू हैव डिफरेंट रेडिकेंट्स then at that time they are called unlike surds. Okay, like surds, unlike surds. concept clear झालं, हो गया. concept clear है, समझ में आ गया. did you understand the concept? if the radicands are different they are unlike surds. you cannot add or subtract them. if the radicands are same or similar number, similar radicands, then you can add or subtract them. Okay, I am not considering or talking anything about multiplication division operation. Presently I have given you rules of only addition and subtraction of surds. Okay, which we'll come across in the next problem. उसमें addition subtraction सब चालू होने वाला है. तो वो टाइम पे I will not explain you the rule. I'll directly start with the exercise. Go to the next problem. चलो, problem number 2 is 68, root of 68 and 5√3. Now what is root of 68? We need to simplify this surd. Okay, simplify करो इसको. क्या आएगा? First of all you have to find the factors of 68. 68 का factors कैसा निकालेगा? We have the method ना. 68 ये याद रखना मांगता है. 68 का factors कैसा निकालेगा? 2 3s are 2 4s are, then we have 2 1s are 2, 1 remainder and 4, that is 2 7s are 14. Now 17 is a prime number, doesn't goes in any other table, so 17 ones are. हो गया. 2 into 2 into 17. So what is root 68? I can write it as root of 2 into 2 into 17. 2 into 2 can come outside. Okay, so we get is equal to 2√17 is your final solution. This is the lowest possible form. Okay, now here 2√17 and 5√3 have same orders but the radicands are different. बराबर. here also square root, here also square root. बराबर है. इधर भी square root ही है, इधर भी square root है. they are not given, तो automatically it is 2. the power is 2. इधर भी power 2 है. power same है but the radicands are different, so they are not similar surds. Okay, now next one we have 4√18 and 7√2. so let's start with the first number always. 4√18, simplify this. 4 into 18 is 9 into 2. Okay, then we have 4 into √9 into √2. √9 is 3. 4 3s are 12 into 2. We get final answer 12√2. Okay, now since 12√2 and 7√2 have same order, दोनों का order क्या है? power. order म्हणजे power of that particular surd is इधर भी 2 है, इधर भी 2 है. Okay, and the radicand is also same to same है, √2. Okay, now these are similar, so I have said has same order and also their radicals are same. terminology by heart कर लो. numbers coming under the radicand sign is called radicals, are same, hence these are like surds. Next 19√12 and 6√3. we have 19√12. solve करो. 19 into 12 is root of 3. 4 into 3, 4 का स्क्वायर रूट निकालेगा तो 2 आता है, अपने को मालूम है. ओके, नेक्स्ट स्टेप 19 into √4 into √3. √4 is 2. बरोबर. then 19 2s are 38. √3 as it is जोड़ दो इधर. 38√3 and 6√3 are like surds. थोड़ा शॉर्टकट मारा मैं, but you will have to repeat this statement. Okay, 38√3 and 6√3 have the same order of surd and also the radicals are similar, hence they are like surds. Okay, move to the next. 5th 6th दो ही है, इसी में कवर कर लेते हैं हम लोग. ओके,
5 root 22 and 7 root 33. Okay, now we can say that this will be 11 into 2 and 11 into 3. मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं आने वाला है. सो यहाँ इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग वी कैन डायरेक्टली से हियर द ऑर्डर इज सेम बट द रेडिकल्स आर नॉट सेम. क्योंकि इसको सॉल्व भी करेगा तो कुछ नहीं आने वाला. 11 2 ज़ा 11 3 ज़ा, कोई नंबर बाहर नहीं जाने वाला है बिकॉज सिंगल है. वी नीड अ पेयर ऑफ नंबर टू फाइंड द स्क्वायर रूट. करेक्ट है, टू सॉल्व द स्क्वायर रूट. So which is not possible in this particular case. So we will directly say the orders are same but the radicals are not same, therefore they are unlike surds. Last 5 root 5 and root of 75. Okay, now let's solve this because this is already in the simplest form. Why? Because root 5 is a prime number. We don't have factors of 5 other than 1. Okay, the factors will be only 5 into 1. सो ये सॉल्व करने का क्वेश्चन ख़त्म, इधर हो ही नहीं सकता है. नथिंग पॉसिबल. स्टार्ट विथ रूट ऑफ 75. रूट ऑफ 75 इज रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 3. 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा बरोबर. 4 आणे किती होतात? 12 होतात. 12ची व्हॅल्यू किती असते? किंमत 75 पैसे बराबर. सो नाउ वी हैव फाइनली हियर एज 5 एक बाहर जाएगा. सो दिस बिकम्स 5 root 3. 5 root 5 and 5 root 3 have the same order of surds but the radicands are different, therefore they are unlike surds. समझ में आ गया? The next topic what we are going to start is simplify the following, which we have already done here. Okay, simplify the following is nothing. हम लोग इक्वेशन में कैसा करता है? In case of, just a minute, क्या बोलता है उसको? In case of rational numbers, that is numbers in the form of p upon q, what we do to simplify बोलेगा तो हम लोग उधर क्या करता है? We reduce it to the lowest possible form. So here in case of surds you have to reduce the surds into the lowest form. Lowest form, we are not concerned with this number, the integer. We are concerned with the radicand, that is the number under the radical sign has to be in its lowest form. उससे और नीचे नहीं जाना मांगता है. ओके, अगर इधर हम लोगों ने कोई नंबर लिख लिया रहता 9, we can still find factors and we can get some number outside. So that is not the lowest form. Okay, चलो start with root of 27. Square root of 27, that is 27 is equal to under the root. I can write the factors 3 into 3 into 3. That is one pair will come out, so that becomes 3 root 3. Okay, answer मिल गया. फैक्टर्स इधर वर्कआउट किया है तुम्हारे लिए. ओके, रफ वर्किंग सेम पेज वर करू नका. यूज द लास्ट पेज ऑफ योर ट्यूशन बुक फॉर दीज रफ वर्किंग्स. ओके, बिकॉज यू डू इट इन द सेम वे ऑन द सेम पेज. पूरा कचरा गचड़ी दिखता है बाद में. फिर जब मैं बोलूँगा इस लेसन का टेस्ट ले रहा हूँ तो तुमको तुम्हारा हैंड राइटिंग समझ में नहीं आता है एंड दुनिया के सारे जो सेंसलेस आंसर्स और सोल्यूशन रहता है वो तुम लोग मेरे को पेपर में छाप के देके चले जाता है टेस्ट में. ओके, तो वैसा नहीं होना मांगता है. तो ट्राई टू कीप योर ट्यूशन बुक ऑल्सो नीट एंड टाइडी कि तुमको एग्जाम के टाइम पे उसका पढ़ने का मन करे. इतना गंदा लिखोगे तो किसी को पढ़ने का मन नहीं करेगा, मेरे को मालूम है. और यही हो रहा है बिकॉज वाई यू स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म इन टेस्ट. दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न. क्योंकि ट्यूशन अभी बुक चेक करने के लिए साजिद सर नहीं है, लॉकडाउन है, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो बुक कहाँ से चेक करेंगे? कुछ भी कैसा भी गंदा लिख रहा रहेगा. ओके, एंड सर्ड्स का ये स्पेशली प्रैक्टिस सेट 2.3 एंड 2.4 विच इज़ कम्प्लीटली फॉर सर्ड्स, कवरिंग द टॉपिक ऑफ सर्ड्स. अगर ये तुम लोगों ने होमवर्क में 5 टाइम्स नहीं किया ना तो अभी जितना भी सीखा है सब भूलने वाला है, किसी को याद नहीं रहेगा. ये टॉपिक ऐसा है कि अगर तुमने याद भी कर लिया, याद करने के बाद में 1 महीने के बाद वापस ट्राई करो फिर भूल जाओगे. सर्ड्स जो है, इसीलिए ये सर्ड्स, इसका नाम सर्ड्स है. बिकॉज तुम जितनी बार भी याद करोगे उतनी बार ये तुम्हारे दिमाग से उड़ जाएगा और बार बार तुमको याद करना पड़ेगा, तुम्हारा दिमाग सड़ा देगा, इसीलिए इसको सर्ड्स बोलते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. रूट 50 इज़ 25 इंटू 2 वी कैन से. 5 इंटू 10 भी कर सकता था लेकिन वो उसमें प्रॉपर नहीं आएगा. सो लेट्स गो विथ फैक्टर्स. ऑलवेज ट्राई टू टेक द स्मॉलर नंबर्स फर्स्ट. इसमें पहला अगर 2 लेता है तो 25 आ जाएगा, देन 5 and 5 आएगा, वो भी चलेगा. ओके, सो 5 into 5 into 2, 1 5 will come outside, you get 5 root 2. This is your simplest form of surd.
Next is 250. Root of 250. 250 you can extend it as 250. 5 50s are 5, 10s are 5, 2s are 2, 1s are. That is you get 5 into 5 into 5 into 2. स्क्वायर रूट है तो हम लोग खाली एक पैर चाहिए बाहर, तो पैर हम लोग ने बाहर ले लिया. दिस बिकम्स 5 इंटू मतलब 5 into root of 5 into 2. So 5 into 2 will be 5 into root 10, that is 5 root 10. बराबर. दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म. क्योंकि अगर इसको और सिंपल करना भी है तो कोई नंबर बाहर नहीं जाने वाला. सो दिस इज़ द लोएस्ट पॉसिबल रेडिकेंट ओवर हियर. सो वी हैव ऑलरेडी रीच्ड द simplest form of the surd. Now we have root of 112. Again get the factors, put it under the root sign, that is 2 into 2 into 2 into 2 into 7. Okay, we have two pairs of 2, so दो 2 बाहर चलेगा, 2 into 2 बाहर चला गया, 2 into 2 into root 7, that is 4 root 7. Okay, last one, root of 168 is equal to, इसका फैक्टर्स निकालो जैसा हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं हमेशा. सो वी गेट द फैक्टर्स 2 into 2 into 2 into 7 into 3. एवरी टाइम आई एम नॉट गोइंग टू शो यू द फैक्टर्स हाउ इट इज़ कमिंग, बिकॉज 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट है. ये फैक्टर्स तो तुम्हारे दिमाग में आ जाना मांगता है, फट 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 सॉल्व होना मांगता है. ओके, सो वी हैव ओनली वन पेयर ऑफ 2 कम्स आउटसाइड. what is remaining inside? 2 into 7 into 3. okay, not a single number is forming pair, so leave it as it is. so 2 root of 42. इतना बड़ा नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता है. कंफ्यूज हो सकते हो तुम, कन्फ्यूजन आ सकता है. अगर ऐसा कन्फ्यूजन आता है तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए व्हाट कैन यू डू? यू अगेन ट्राई टू गेट द फैक्टर्स ऑफ 42 जो इधर अवेलेबल है. 42 का फैक्टर्स अगर हम लोग यहाँ से स्टेप शुरू करके देखता है तो दैट इज़ फर्स्ट इवन नंबर है, विल गो विथ 2, वी गेट 21. 21 के अंदर देर आर ओनली 2 फैक्टर्स, 7 into 3 into 1. ओके, तो हम लोग 7 ले लेते हैं. इसको 3 भी ले सकते हो, ऑलवेज गो विद द लोवेस्ट, तो 3 ले लो अगर वो टाइप से जा रहे हो तो. बराबर. चलो मैंने फ़िलहाल 7 ले लिया है. 7 3s एंड 3 1s. मेरे को मालूम है 21 में इसके अलावा दूसरा कोई फैक्टर आता ही नहीं है. स्लोली एंड स्टडीली तुमको भी कि ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते करते ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हारे दिमाग में भी ऑटोमेटिकली फिट बैठ जाएगी. एक पेज है, 2 है. हाँ, ये एक ब्लैंक छूट गया था. चलो ठीक है. नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5. वी हैवंट मिस एनीथिंग. दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 4. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. पेज गलती से छूटा है तो डोंट वरी. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? कंपेयर द फॉलोइंग सर्ड्स. हाउ कैन यू कंपेयर द फॉलोइंग सर्ड्स? सॉरी, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसको कट करते हैं, नए वीडियो के अंदर शुरू करेंगे ये. ओके, चलो बाय. वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो.